वरना याद रखिए हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक किसान 6 महीने मेहनत करता है तो फसल हाथ में आ जाती है। एक साल के अंदर बड़े से बड़ी मजबूत खेतियां कट के घर में आ जाती हैं। लेकिन शायद आप इस चीज से नावाकिफ होंगे कि एक हाफिज कुरान को सींचने के लिए 6 महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बीत जाया करते हैं, तब जाकर के कौम के लिए एक हाफिज कुरान तैयार हुआ करता है। जब तुम सजदों में सर रख के अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो तो इन मदरसा पढ़ाने वालों, मदरसा चलाने वालों के लिए भी दुआएं किया करो, इसलिए कि बाप हमें वजूद देता है और उस्ताद हमारे वजूद को सवार देता है। अगर इन मदरसे के असातिज़ा की मेहनतें शामिल न होती तो आज हमारी कब्रों पे कोई अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करके बस कुछ देर आपसे अहम बातें करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह तौफीक दे तो हमेशा मदरसों के वफादार रहना। कभी कभी हैरत इस बात पर भी होती है, और ये बात भी हजरत में अक्सर कहा करता हूं कि माँ बाप से भी ज्यादा मजलूम अगर कोई जात जमीन पे है तो वह असातिज़ा की जात है। अभी आप समझ जाएंगे जब मैं बात करूंगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के एतबार से सुन्नी बरेलवी हूं और मेरे मुर्शिद बैत सरकार ताजुल शरिया हैं, और इजाजत का तमगा मुझे रईसुल अत्किया ने दिया है, सरकार उवैस मियां साहब क़िबला ने। लिहाजा मेरी सुन्नियत पे कोई शक न करे। बातें मैं कड़वी करूंगा लेकिन सच्ची करूंगा। मैंने सबसे ज्यादा मजलूम जात असातिज़ा की इसलिए कही कि बंदा एक बार पीर के हाथ में हाथ देता है, फिर हर जुमेरात को हाजिरी देने जाता है, ठीक है, लेकिन एक उस्ताद एक तालिब इल्म को 1 साल से लेकर 10 साल तक पढ़ाता है। फारिग होने के बाद हाफिजों का हाल यह है कि कुरान सुना के आते हैं तो हर यार को याद रखते हैं किससे ईद मिलनी है, लेकिन 2 मिनट के लिए उस्ताद के पास नहीं जा सकते। अगर कोई शागिर्द शोहरतों के आसमान को पहुंच जाए तो फिर वो असातिज़ा को अपने कद के बराबर नहीं समझता, जबकि सोचना चाहिए कि ये जो आसमानों की बुलंदियों पे उड़ रहे हो, यहां तक पहुंचाने का काम उस्ताद का हुआ करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। चचा थोड़ा सा जरा ख्याल कीजिएगा, मैं वक्त कम है, इंशाल्लाह मुझे बात पूरी करनी है। अभी मैं थका नहीं हूं, बीच में जरा थकना महसूस करें तो नारा लगा दिया करें ताकि सांस मिल जाए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मिंबर से लेकर नीचे तक मेरी बात पे गौर करें। मेरे भाई जुमेरात को पीर से मिलने जाते हो, कम से कम ईद उस्ताद से मिल लिया करो। और माँ बाप भी ये सोचते हैं हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया तो हमने हक अदा कर दिया। जिन बच्चों के माँ बाप मौजूद हैं ऐसे के जिनको असातिज़ा ने पढ़ाया, और अगर जहन में ये गुमान है कि 500 रुपए एक जोड़ा दे के हक अदा कर लिया, तो फकीर का ये जुमरा लेके जाओ, अगर तुम्हारे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना दिया है ना, तो कपड़े का जोड़ा तो क्या, खाल उतार के उसका जूता पहनाओगे तब भी जो एहसान इन्होंने तुम्हारे बेटे पे किया है उसका हक अदा नहीं कर सकते, उसका हक अदा नहीं हो सकता।
इसलिए कि सारी दौलत अपनी जगह है, कुरान की दौलत अपनी जगह है। क्या दे दिया, खुदा की कसम, सीने के लिए कुरान करोड़ों अरबों रुपए में नहीं खरीद सकते। और कितनी आसानी से हम इस मदरसे वाली जमात को जलील करते हैं। हो सकता है मेरी जमात के कुछ लोग मुझ पे तंज करें, लेकिन कीजिए, आपके हाथ में कलम है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। हमने अपनी जमात को मदरसे की यतीम, गरीब, लावारिस कहना शुरू कर दिया, जबकि ये वो जमात है जिसका खुद मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। और ये बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी के घर में बरकत ना हो तो मतला पीर साहब से 8 किलो का तावीज, मदरसे आ, कारी साहब से कह, हुजूर का एक मेहमान मुझे दे दो, अपने घर लेके जा, दस्तरखान बिछा। लोग बड़ी एहतियात करते हैं, कहते हैं कि डिस्पोजल रखा जाए, जिस गिलास में एक बार पानी पिया जाए वो फेंक दो ताकि बीमारी ना लगे। प्लेटें वो लाई जाती हैं जिनको यूज करो और फेंक दो, इस हिसाब से हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो चम्मच रख दिए जाते हैं कि प्लेट में हाथ न लगे। लेकिन सुन मेरे प्यारे, जब कुरान वाले को अपने घर लेके आए तो फेंकने वाला गिलास ना लाना, वो गिलास घर से निकाल जिसे बहुत संभाल के रखता है, वो प्लेट घर से निकाल जिसे संभाल के तूने रखा है। हाथ में चम्मच न दे। बैठा कुरान के कारी को कहे, मुस्तफा के दीन के तालिब इल्म, आज चम्मच से न खा, उंगली डाल मेरे खाने के अंदर और हाथ से प्लेट को छू दे। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हो, जैसे कुरान वाले के हाथ तेरे घर की प्लेट में जाएगा, सिर्फ उंगलियां लगी जाएंगी, उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें भी नाजिल कर दी जाती है। लेकिन हमने एहतराम करना छोड़ दिया अपने मदरसे वालों का, हमने कुरान वालों का एहतराम खत्म कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन भाई, ये हकीकत बात है। हजरत जी तवज्जो है, सरकार तवज्जो फरमाइए। आज सबको अपना काम अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं दीन की सारी ठेकेदारी मुकर्रिरों के पास है। मुदर्रिस सोचते हैं सबसे बड़े ठेकेदार दीन के मुदर्रिसीन हैं, और जिनके हाथ में कलम है वो सोचते बस हम ही हम हैं। अपने सामने कोई किसी को कुछ समझने तैयार नहीं। बस इतना मशवरा है, अपने आप को कुछ ना समझो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक ये मैं नहीं जाएगी ना अंदर से मैं, उस वक्त तक कुछ नहीं मिलने वाला। इस मैं को खत्म करना पड़ेगा। मेरा जी चाहता है कुरान पढ़ने वालों की जूतियां सर पे रखूं, इसलिए कि जब ये चलते हैं तो इनके कदमों में फरिश्ते पर बिछाते हैं। मगर मेरी कौम तुम्हारा क्या करना है? भाई ज़ैनुल आबिदीन पढ़ेंगे, आप नारे लगाओगे, मुझे एतराज नहीं। मैं चाहता हूं ये कौम इश्क रसूल में पले बढ़े, लेकिन इश्क रसूल का तकाजा नातों के साथ ये भी है कि नारे के साथ साथ हमें कुरान पढ़ना भी आना चाहिए। ये अलमिया नहीं हमारा 6 उम्रें करने जा रहा है साल भर में, आके कह रहा अल्लाह का शुक्र है 6 उम्रें करके आया हूं। बैठा के हजरत पूछ लिया जाए जरा सना सुना, तो 36 गलतियां सना में होती हैं। कहा जाए दुआए कुनूत सुना, कहता पता ही नहीं ये क्या होती है। खुदा की कसम मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके जुब्बे कुब्बे पे कुर्बान होने जी चाहता है, लेकिन तावुज़ तस्मिया का भी तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ यार, कुरान सीख लो, तेरे 6 उम्रें तुझे मुबारक हो, खुदा करे बार बार जाए। लेकिन जरा ये तो बता, अगर तुझे कुरान नहीं आया तो क्या करने गया था मस्जिद नबी के अंदर? अगर तुझे सूरह फातिहा नहीं आती तो किस मुंह से गुंबद खजरा के सामने खड़ा था? अगर तुझे फातिहा नहीं आती तो कैसे गया था जन्नतुल बकी में? मुझे भी तो बता सकी। अगर तुझे दुआए कुनूत का सलीका नहीं है तो क्या करने हरम में गया था? क्या कि अच्छा होता 6 उम्रें न करता, वो उम्रे का वक्त कुरान की तालीम में दे देता, कुरान सही पढ़ता, गुंबद खजरा के आगे खड़ा होता, कभी यासीन पढ़ के सुनाता, कभी रहमान पढ़ के सुनाता। आका कहते थे मुबारक हो, पलट के बाद में जाएगा, जन्नत का परवाना पहले लेके चला जाए। ये रोना है, हमारी कौम को कुरान नहीं आता। मदरसे गांव गांव है, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा बनाए,
लेकिन कितनों को कुरान आता है? क्या इसके जिम्मेदार हम हैं या हमारे माँ बाप? गौर करें सारे लोग। मैं आईना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहां जन्नत बांटने नहीं आया भाई। हर मोहल्ले में मदरसा है, लेकिन कुरान कितनों को आता है? और तकलीफ तो सरकार तब होती है जब बिल्कुल जाहिल कुबड किसी आलिम पे उंगली उठाता है। काश ये 4 दिन के लिए मदरसे गया होता, इसे ये अदब सिखा दिया जाता अपनों से बड़ों की बारगाह में कैसे बैठा जाता है। हाँ, खुदारा दीन की तरफ रगबत करें, तालीम हासिल करें। क्यों हम कुरान नहीं पढ़ते यार? जिम्मेदार कौन, हम या माँ बाप? हम खुद जिम्मेदार नहीं, बचपन में हमारे माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं, और इसका हिसाब माँ बाप को कयामत में अल्लाह के आगे देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ाया था? कितनी बड़ी गलती करते हैं हम। बच्चे को कहते हैं मौलाना जरा आधा घंटा पढ़ा दीजिए, 35 मिनट हो जाए घर से फोन आता है, हाफिज जी अभी बेटा नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा 5 मिनट ट्यूशन को लेट हो गया गए। अल्लाह अकबर, हमने बच्चे को आधा घंटा कुरान के लिए दिया और 16 घंटे हमने कुत्ता बिल्ली बच्चे को पढ़ाया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ मेरी कौम में IAS भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए, MBBS भी होने चाहिए, लेकिन ये सब कुछ बात में है मुस्तफा के गुलाम पहले हो। अगर तुम्हें कुरान नहीं आता तो क्या आता है? अगर तुम्हें कुरान की 10 सूरतें याद नहीं है तो फिर क्या याद है? हमें क्रिकेट खिलाड़ी की पूरी टीम के खिलाड़ी याद होते हैं, हमें कितनी फिल्मों के गाने याद हैं, हमें कितने एक्टरों के उनके अपने उनके दौर की हिस्ट्री याद है। अगर याद नहीं है तो कुरान याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो सुन्नत मुस्तफा याद नहीं है। मेरी कौम के जवान बता तो सकी, जरा दिल से मेरी बात सुनना। मैं गाली देने नहीं आया, मैं तकलीफ देने नहीं आया। अगर कब्र में मुस्तफा आ गए और तुझसे पूछा तूने कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कौन से मुंह से जवाब दोगे आका को? क्या बताओगे अपने नबी को? यही वो किताब थी जो महबूब के सीने पे उतारी गई, ये वो किताब थी जो मुस्तफा को तोहफे के तौर पे पेश की गई। और सिर्फ वो किताब नहीं, इसी के बारे में कहा गया था हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे और तुम उसे खोल के ना देख सके। कब कब कुरान खोला जाता है? जब बाप मरे तब कुरान खोला जाता है, जब माँ का तीजा 40वां हो तब कुरान खोला जाता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैयत पे भी कुरान पढ़ो, लेकिन उससे पहले जिंदगी में कुरान पढ़ लिया करो। अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ा करो। फजर की नमाज के बाद बेटियों से कहो मुसल्ले पे कुरान पढ़े, बीवी से कहो मुसल्ले पे कुरान करे, माँगों से कहो कि रोटी बना तो यासीन पढ़ के बना, नाश्ता बना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बना। तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान को आम कर दो, तावीज़ों की जरूरत नहीं लगेगी। इधर कुरान पढ़ा जाएगा, उधर रब का करम आना शुरू हो जाएगा। हमारे घर की 90 साल की बुढ़िया, सरकार 90 साल की बुढ़िया, जिसके पैर सीधे नहीं पड़ते, पता चल जाए सीरियल आ रहा तो गिरती पड़ती उठती मरती पहुंचेगी माता। और 3 मिनट का सीरियल निकल जाए थप्पड़ मार के कहती चश्मा किधर है, मुंह साफ नहीं दिख रहे। इसी अम्मा से कोई पूछे कुरान क्यों नहीं पढ़ती, कहती है दिखता नहीं। कुरान पढ़ते टाइम फूट जाती है तेरी, और सीरियल के टाइम आके खोल खोल के चश्मा लगा के बैठती है। शर्म कर, पैर लटक गए कब्र में। गलत कह रहा हूं मैं? जाओ, जितना बड़ा मजमा बैठा है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चाहता हूं अल्लाह हर घर के अंदर एक कुरान का कारी पैदा फरमा दे। अगर मेरी बात गलत हो हाथ नहीं उठवाऊंगा। खुद दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल करो, 1 साल से कितने लोगों ने कुरान नहीं खोला? हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, क्योंकि झूठे सच्चे सारे हाथ उठ जाते हैं, सही हिसाब से हाथ नहीं उठवाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं खुद अपने आप से सवाल करो, साल हो गया कुरान खोला? कितने ऐसे जिन्होंने 6 महीने से कुरान नहीं खोला होगा, कितने ऐसे 3 महीने से कुरान नहीं खोला होगा। जाओ अपने कमरे में अंदर दाखिल होना ना, ससुराल के दिए हुए सारे सामान पे नजर डालना, हर चीज साफ नजर आएगी, लेकिन गर्द अगर कहीं होगी तो वो कुरान के जुज़दान पे नजर आएगी। जाओ देखना जाकर के, गलत नहीं कह रहा।
मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया नहीं तो दिया क्यों नहीं? ये मत कहना मौलवी कुरान देने से इनकार कर। मैं कुछ आपके दिलों के अंदर एक एहसास पैदा करना चाहता हूं। क्या ही अच्छा होता जहेज में कुरान देने से पहले बेटी को कुरान पढ़ा भी दिया होता, बेटी को कुरान सिखा भी दिया होता। ये हमारी कौम का अलमिया है। कहते नहीं जी, जहेज में कुरान नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, अब ठेकेदार बनने हो दीन के? जहेज में कुरान नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। हमें कुरान बड़ा प्यारा कुरान जरूर दिया जाएगा। मुझे बता, 7 दिन पहले से ढोल बज रहा है, तब कुरान कहां था? 3 दिन पहले से डीजे बजते रहा, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर गीत की रस्में होती रही, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर रोज रात के 11 बजे ढोलक बंद होती थी, परमल बांटे जाते थे, तब कुरान कहां था? मेहंदी की रस्म पर जमकर के बदतमीजियां होती रही, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर बेटी की रुखसती पे बेटे डांस करते रहे, तब कुरान कहां था? अब जब बेटी चलने लगी है तब कहते हो ठहर जाओ, अभी गाड़ी में पहले बेटी से कुरान रखा जाएगा। मैं कलाई पकड़ के पूछता हूं हर बाप से जो गाड़ी में आगे कुरान रख रहे हो, बताओ बेटी को कुरान पढ़ाया आगे के नहीं? कहा नहीं मौलाना, कुरान तो ना पढ़ा सके। कहा दे क्यों रखे हो? ताकि बेटी के जहेज में कमी ना रह जाए। मैंने कहा चल ठीक है, तूने दे दिया जहेज के तौर पर, लेकिन हमने देखा है जब यही कुरान बेटी की ससुराल जाता है तो जैसे फ्रिज आया, सास कहती है इधर संभाल के रखो, अलमारी आई यहाँ रखो, आया कूलर यहाँ रखो, उसके बाद वॉशिंग मशीन यहाँ रखो, ये कुट्टी काटने की मशीन, ये कपड़े धोने की मशीन, सारी संभाल के रखी जाती है। आखिर में एक बंदा कुरान लेके चलता है, सास कहती है ये क्या है? का इसमें कुरान है। का इस कुरान की क्या जरूरत थी? हमारे घर के अंदर 11 कुरान पहले से मौजूद थे, जाओ इसे मस्जिद में पहुंचा दिया जाए। और मेरे भाई पूछते हो कयामत कब आएगी? जब कुरान को उठा के घर से मस्जिद में पहुंचाने जाया लगे तो याद कर लेना, अब किसी ऐलान की जरूरत लगी है, कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। शर्म आनी चाहिए। हमारे घर के अंदर टीवी के लिए जगह है, फ्रिज के लिए जगह है, कूलर के लिए जगह अगर नहीं है तो कुरान के लिए नहीं। क्यों नहीं है? पढ़े कुरान, बेटियों को भी कुरान सिखाओ, खुद भी कुरान सीखो, वरना क्या जवाब दोगे कयामत में हुजूर? ये मोहल्ले मोहल्ले में मदरसे बन गए तो इसलिए सस्ता समझ लिया हमने दीन को। आज गांव गांव में कुरान पढ़ाने के इदारे कायम है, ये उलमा का एहसान है। तुम्हारे ताने सुन के, तुम्हारी गालियां सुन के, तुम्हारी जुल्म और सितम को सहने के बाद ही मदरसे चलाते हैं। सबकी बात नहीं करता, सारी खराब हो जाए फिर बेड़ा ही गर्क हो जाए। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है, जिन्हें कुरान पढ़ाते उन्हीं से कुरान के नाम पे गालियां खाते। मुझे बताओ, जिस टीचर ने तीसरे क्लास की किताबें पढ़ाई हो और बंदा जज भी बन जाए ना, तो हिंदी इंग्लिश के अंदर उसूल ये रखते हैं, ये हर शख्स, और मैं चाहता हूं कि हर उस्ताद का एहतराम किया जाए। वहां ये होता है कि नहीं नहीं मेरे टीचर खड़े। तुम्हारे टीचर कैसे? कहा तीसरे क्लास मैंने इन्हीं से पढ़ी। एक क्लास पढ़ लिया, एहतराम करते हो। जिसने तुम्हें पूरा कुरान पढ़ा दिया उसका एहतराम क्यों नहीं करते? बताओ मुझे। दीन सस्ता है? इतना सस्ता नहीं जितना समझ रखा है। दीन कितना मुश्किल है, कभी पूछ खदीजतुल कुबरा से। हमारा तो कुछ नहीं लगा ना, हम तो एक बोरी सीमेंट की मदरसे में देकर 6 बार कारी गैसुद्दीन से हजरत से ऐलान कराते, कर दियो मैंने एक बोरी सीमेंट की दी। क्या लगा है किसका यार? जो कुछ लगा है दीन पे नबी का लगा है। और मैं तो अक्सर कहता हूं खुदा की कसम, हमारा कुछ नहीं लगा हजरत जी। गाड़ी से आते, शान से आते, गले में हार पड़ते, इस्तिकबाल होता, लोग जूस पिलाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, मगर कायनात के सबसे बड़े कारी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े खतीब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ इज़्ज़त व तकरीम उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों,
इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, बिलखुसूस हुज़ूर शहज़ादा सूफ़ी मिल्लत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला और राज़दार सूफ़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवार हुसैन साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मदरसा अरबिया नूरुल उलूम के ज़ेर एहतमाम, अनवारुल उलूम के ज़ेर एहतमाम इस जलसे दस्तार बंदी का इनेकाद किया गया, जिसमें 3 तलबा को दस्तारे हिफ्ज़ की सनद से और ज़र्रीन ताज से नवाजा जाएगा। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। यूं तो उलमाए अहले सुन्नत के अपने कदम बाबरकत हैं, लेकिन आज यूं भी ज़्यादा बरकतें नज़र आ रही हैं, क्योंकि मेरी एक जानिब शहज़ादा सूफ़ी मिल्लत बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब राज़दार सूफ़ी मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। जब किसी महफिल में अच्छे लोग होते हैं तो फिर रब की रहमतें और ज़्यादा बरसा करती हैं। अल्लाह उम्र ख़िज़्र अता फरमाए क़ारी ग़ियासुद्दीन साहब और इनके जुमला मुआविनीन और मदरसे के जुमला मुहिब्बीन और जितने भी स्टाफ में लोग हैं, अल्लाह सबको उम्र ख़िज़्र अता फरमाए। ये इन्हीं की कोशिशों, काविशों और मेहनतों का नतीजा है
जो आज हमारी और आपकी मुलाकातें हो रही हैं।